नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आपको इस बार भी कहानी सुनाने का वादा है और एक बार फिर अपने पिटारे में आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और 9 दिन तक चलने वाले उस ऊर्जा के महोत्सव की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी ईश्वर से, ऐसी माँ दुर्गा से कामना करता हूँ। कल गांधी जयंती है, कल शास्त्री जयंती है। बहुत सोचा कि यार कहानी क्या सुनाऊंगा, कैसे क्या सुनाऊं, 2 बड़े दिन हैं। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि इनके बारे में क्या ही सुनाऊंगा, सब कुछ तो जानते ही होंगे आप। 2 बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़े नाम हैं, उनके बारे में कुछ बताने लायक है नहीं। एक राष्ट्रपिता हैं, शास्त्री जी भी कमाल की शख्सियत है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, छोटे से लेकिन गजब का कद। गांधी जी की बात ही क्या। फिर सोचता रहा और अंत में सोचते पहुंचा कि यार क्यों भटक रहा हूँ। दशहरे की ही कहानी सुनाता हूँ, नवरात्रि चल रही है और दशहरा आने वाला है, आएगा। सोचा कि यार दशहरे की ही कहानी सुनाई जाए। दशहरे में क्या सुनाऊंगा, तो कुछ उदाहरण, कुछ याद थे, कुछ समेटे, उनको कहानी का रूप दे दिया और वही आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है राम रावण, महिषासुर, शमी पूजा और स्वर्ण वर्षा। तो कहानी की ओर बढ़ता हूँ। पहला पार्ट सुनाता हूँ कि शमी पूजा का क्या महत्व है। पांडव द्यूत में हार गए थे। द्यूत यानी जुए में हार गए थे कौरवों से। पूरा षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में कौरवों की जीत हुई थी और पांडव जो कौरव चाहते थे वही हुआ। दुर्योधन ने एक कुचक्र रचा था और पांडव उसमें आसानी से फंस गए। क्या ही करते, कुछ करने को था भी नहीं। युधिष्ठिर नीतिवान है, उसने बुलावा भेजा था जुआ खेलने का और युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं जाऊंगा तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे मेरे बड़े पिता ने बुलाया है। खैर, और इस जुए में कौरवों के जीतने का सबसे प्रमुख कारण के द्वारा एक शमी पूजा की गई थी। ठीक है, ये तो हो ही जाता है, जीत जाते हैं। जीतने के बाद कौरवों को अब भाई निर्णय लेने का अधिकार था, वो जो चाहे सो कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि भैया, पांडवों से कहा कि 12 साल तो वनवास है और 1 साल का अज्ञातवास है। और 1 साल के अज्ञातवास में ये होगा कि यदि हमने पकड़ लिया तो आपको फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। ठीक है, राजी हो ना हो लेकिन मानना पड़ेगा ही, क्योंकि हाथ में तो कुछ है नहीं। 12 साल का वनवास हो जाता है। अब बारी आती है अज्ञातवास की। तो पांडवों ने तय किया कि अज्ञातवास मत्स्य देश के विराट में किया जाए, राजा विराट के यहाँ। ठीक है, सबने अपने अपने रूप धरे। युधिष्ठिर नीतिवान थे तो उन्होंने राजा के सलाहकार की भूमिका चुनी। भीम खाने में का इंटरेस्ट था, खाओ भी थे, खाना पसंद था, रसोइया बन गए। अर्जुन एक शाप के तहत ब्रहनला बन गए, नाच सिखाने वाले। स्वर्ग में कभी उन्होंने एक अप्सरा का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया था, तो उन्होंने रंभा का, और उन्हें कहा था, अर्जुन ने कहा था कि जैसे मेरे पूर्वजों ने कि आप साथ रह चुकी हैं, मैं आपको कैसे भोग सकता हूँ। तो नाराज हो गए, उन्होंने शाप दिया कि तुम्हें नपुंसक हो जाना पड़ेगा। तो उसी कारण, उसी शाप के लिए शाप को भोगने के लिए अर्जुन ब्रहनला बने, नपुंसक बने। हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। नकुल सहदेव ने भी अपनी भूमिकाएं चुनी। द्रौपदी ने जो राजा विराट की जो रानी थी, उनको सजाने संवारने का काम चुना, मतलब उनकी प्रमुख दासी बनी। इस तरह से चीज़ें हुई। ठीक है भाई, दिन गुजर रहे हैं। कहीं से
सूचना मिली राजा विराट के यहाँ पांडव छुपे हुए हैं, आक्रमण कर दिया जाए। जिस तरह का पांडवों का मॉरल है, जिस तरह के उनका चरित्र है, यदि वो उस राज्य में हैं और उनके राजा पर उनको जिन्होंने संरक्षण दिया है उस पर यदि संकट आता है तो वो सामने ज़रूर आएंगे, हम पता लगा लेंगे और फिर से 12 साल का 13 साल का वो कुचक्र शुरू हो जाएगा। पूरी सेना को इकट्ठा किया जाता है, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, सभी महारथियों से सुसज्जित सेना लेकर आक्रमण कर दिया जाता है। विराट को सूचना मिलती है कि कौरव सेना आक्रमण के लिए आ रही है। कांप जाता है मत्स्य देश कि अब क्या होगा। कौरव सेना, कुरु सेना, द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा सबसे सुसज्जित, तबाह हो जाएंगे हम। अर्जुन सुनते हैं, अर्जुन उत्तरा को यानी कि जो विराट की बेटी हैं उनको सिखा रहे हैं नृत्य, और उनके भाई का नाम है उत्तर। उत्तर से बोलते हैं कि चलो युद्ध का, मतलब उत्तर युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर के सारथी बनते हैं अर्जुन। बोले तुम रथ चलाओगे? रथ चलाते आता है ना कोमल हाथों से। तो अर्जुन कुछ नहीं बोलते, ब्रह्मलला बने हुए अर्जुन, और बोलते हैं बस तुम बैठो। और वो सेना को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले एक जगह पर आते हैं, और वो जगह थी एक शमी का पेड़। और इसी शमी के पेड़ पर पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छिपाए हुए थे। अर्जुन का गांडीव भी यहीं पर था। गांडीव, अर्जुन का गांडीव। और अर्जुन का गांडीव जब उठता है तो फिर सामने कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही अर्जुन ने गांडीव उतारा तो उत्तर को समझ में नहीं आया, अपना तूणीर निकाला। उत्तर चकाचौंध सा देख रहा है कि क्या है। उत्तर ने पूछा ये तो कोई महाधनुष लगता है और किसी बहुत महावीर का है। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अर्जुन का धनुष है। उत्तर आश्चर्य में बातें पूछता जा रहा है कि अर्जुन का धनुष तुम्हारे पास कैसे है? और अब ब्रह्मलला बने अर्जुन ने तपाक से कहा, अर्जुन मैं ही, अर्जुन मैं ही। उत्तर के आया धड़ाम से नीचे। आप उत्तर, अर्जुन ने सारी कहानी बताई। और जिस दिन ये युद्ध होना है वो दशहरे का ही दिन, विजयादशमी का ही दिन। अर्जुन तैयार होते हैं, ब्रह्मलला रूप में ही गांडीव धारण करते हैं, कुरु सेना के सामने पहुंचते हैं और एक एक करके सभी को, द्रोण, भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, सबको, सबका दर्प, कुरु सेना का दर्प मिट्टी में मिला दो। एक अर्जुन, पूरी कुरु सेना। और अर्जुन ने सबको हरा दिया। और इस विराट युद्ध के पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि शमी पूजा का ही महत्व है। पांडवों ने अपने जितने हथियार, अस्त्र शस्त्र थे वो शमी पर ही रखे थे, उसकी पूजा की, और अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसलिए शमी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। विजयादशमी यानी दशहरे के दिन शमी पूजा को लेकर एक और कहानी है। एक ऋषि हुए हैं वर्तंतु। वर्तंतु शिक्षा दे रहे हैं कौत्स को। ब्राह्मण कुमार है कौत्स, शिक्षा पूरी हो गई। ऋषि हैं, यूं तो ऋषियों के पास कुछ होता नहीं, जंगल में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कंदमूल खाते हैं, धन से, संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, माया से दूर दूर तक नाता नहीं होता, लेकिन बुद्धि है। बहुत बड़े होते हैं, उन पर टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। तो जब कौत्स की जब शिक्षा पूरी हो गई तो ऋषि वर्तंतु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग की अपनी गुरु दक्षिणा के लिए। कौत्स ब्राह्मण कुमार क्या करता है, हतप्रभ रह गया। लेकिन अब गुरु दक्षिणा है और गुरु दक्षिणा देनी ही होती है। बिना गुरु दक्षिणा दिए शिक्षा पूरी नहीं होती। ढेरों उदाहरण है इतिहास में। और एक महारथी ने अपना अंगूठा दे दिया था, भले ही
वो क्या रह पाया हो, लेकिन अमर हो गया वो आदमी। उसका नाम एकलव्य था। गुरु दक्षिणा है, देनी ही पड़ती है। तो कौत्स ने अपने ऋषि से, अपने गुरुदेव से 3 दिन का समय मांगा कि आप 3 दिन का समय दे दीजिए मुझे, और मैं 3 दिन में कोई व्यवस्था करता हूँ और मैं उपस्थित होता हूँ आपके पास। तो महाराज रघु के पास गया और उसने अपनी चीज़ें बताई कि मुझे ऋषि वतंतु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी है, यदि आप मदद कर सकें तो, सहायता कर सकें तो बहुत उचित होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राजा हतप्रभ रह गए, उन्होंने भी सब कुछ दान कर दिया था, उनके पास भी मुद्राएं थी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मदद करते हैं। उन्होंने कुबेर से मदद मांगी। ऐसा नहीं था कि मोबाइल लगाया और तुरंत हो गई बात, वो दौर ही अलग रहा होगा। कुबेर के पास गए वो और उन्होंने उस मुद्राओं की मांगी। कुबेर ने भी मदद देने से मना कर दिया। रघु गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और रघु ने क्रोधित होते हुए फैसला किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे और इंद्र को आक्रमण करेंगे और स्वर्ग से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लेंगे। जब इंद्र को यह बात पता लगी तो इंद्र भी चिंतित हुए और इंद्र ने भी मतलब खलबला गए। इंद्र ने इस बात की चर्चा कुबेर से की, बोले मान जाओ यार, रघु हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो बहुत वीर हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के राजा हैं और हम लोगों का राजपाट खत्म हो जाएगा। अब कुबेर ने बात मानी। कुबेर ने कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो कुबेर ने जितने भी शमी के पेड़ थे वहां पर, उन सभी को ही सोने में बदल दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन दशहरा था उसी दिन इंद्र ने स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दी, और ये वही स्वर्ण मुद्राएं थी जो शमी के पत्तों को जिन्हें सोने के सिक्कों में बदला गया था। इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं, जानकार कहते हैं कि शमी के पत्तों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें अपने यहाँ संभाल कर रखना चाहिए, ताकि उसे स्वर्ण मुद्रा की तरह ही पूजना चाहिए। इसका काफ़ी महत्व माना गया है। तो कथाएं हैं, और कथाएं यदि आज भी हैं तो इनके कुछ ना कुछ मायने तो होते ही हैं। दशहरे की सबसे बड़ी कहानी राम रावण युद्ध की, और सभी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण को हराकर विजय प्राप्त करी और अपनी पत्नी सीता को दोबारा से प्राप्त किया, अयोध्या लेकर लौटे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 9 दिन तक राम रावण युद्ध चला है, और 10वें दिन ही विजयादशमी इसलिए ही नाम दिया गया है क्योंकि इस दिन राम को रावण पर विजय मिली थी। राम ने रावण पर विजय हासिल की, इसलिए विजयादशमी। 9 दिन युद्ध, तो 9 दिन देवी के आने के, 9 दिन राम के रावण से युद्ध के, और 10वें दिन राम की विजय। लेकिन राम को विजय इतनी आसानी से नहीं मिली। 9 दिन राम ने युद्ध लड़ा है रावण से। रावण छोटे मोटे आदमी नहीं थे, छोटे मोटे राजा भी नहीं थे, रावण थे, महाप्रतापी, अखंड प्रतापी, अखंड शिव भक्त। क्या नहीं था उनके पास? बस एक ही चीज उन पर भारी पड़ी, और वो था अहंकार। और राम रावण युद्ध को एक जिस कविता में बहुत जबरदस्त बताया गया है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महाकविता, लंबी कविता राम की शक्ति पूजा। बहुत लंबी तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बात आई है इसलिए आपको बताता चलूंगा। युद्ध चल रहा है, राम की लगातार हार हो रही है। राम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार मैं हार क्यों रहा हूं। मैंने कभी कोई पाप नहीं किए, मैंने हमेशा सदाचार का पालन किया है, अच्छे रास्ते पर चला हूं, सबके साथ रहा हूं, सबकी सुनता रहा हूं, फिर भी मैं हार रहा हूं। जामवंत उन्हें कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन रावण इसलिए जीत रहा है क्योंकि रावण के पास शक्ति है, और शक्ति किसी की बपौती नहीं होती ना। और फिर वो कहते हैं शक्ति की करो
मौलिक कल्पना करो पूजन, जब तक ना हो सिद्धि रघुनंदन। यानी कि आप शक्ति को अर्जित कीजिए और जीत आपकी होगी। राम ऐसा ही करते हैं, हनुमान से 108 विशेष कमल के फूल बुलवाते हैं, जाप कर रहे हैं। 107वें फूल के बाद, अर्पण करने के बाद देवी 108वां फूल ले जाती हैं। राम टटोलते हैं, परेशान होते हैं, ये फूल नहीं है। फिर उन्हें लगता है कि माँ तो मुझे राजीव लोचन बोलती हैं, कमल के जैसी आंखों वाला। कटार निकालते हैं और अपनी आंख चढ़ाने को ही होते हैं और देवी प्रकट हो जाती हैं। और देवी कहती हैं कि होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। और इतना कहकर देवी हुई वदन में ली। तो ऐसी ही कुछ कहानी है। 9 दिन युद्ध, राम रावण युद्ध और राम की विजय। राम इस कविता में परेशान भी हुए हैं, राम चिंतित भी हुए हैं, राम रोते भी हैं, राम को अविश्वास भी हो रहा है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अंत में राम विजय श्री को प्राप्त करते हैं और इसीलिए विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जितने शक्तिशाली हैं उतने विनम्र भी हैं। यही शायद उनकी सबसे बड़ी खूबी है, यही उन्हें पुरुषोत्तम बनाती है, पुरुषों में उत्तम। शायद नहीं, कि हम इन्हीं गुणों को आज भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं कि वैसे ही रहें, अपने बड़ों की सुनी जाए, आदर किया जाए, पारिवारिक मूल्य वैसे ही रहें जैसे राम ने बताए, सिखाए। यही आज भी जारी है। विजयदशमी यही सिखाता, पर हमें सिखाता भी है। मन से रावण जैसे अहंकार का नाश हो और मन में रामत्व पैदा हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ठान लें, मुश्किल इतना भी नहीं है, राम बना जा सकता है। बुराइयों को छोड़ दें तो राम ही, रावणत्व को खत्म कर दें तो रामत्व ही। ऐसे ही है राम। नवरात्रि है तो नवरात्रि से जुड़ा प्रसंग महिषासुर का है। माँ ने महिषासुर का वध किया और उसी में आज भी हम प्रतिमाएं रखते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। हुआ यूं कि महिषासुर को वरदान मिला ब्रह्मा जी से। राक्षस या असुर कह लें, यूं ही नहीं बन जाते थे प्रतापी, उसके लिए कठोर घनघोर तपस्या करते थे। तप में बहुत शक्ति होती है। देवताओं के पास सब कुछ था तो जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन इनके पास बहुत शक्ति होती थी। अब अर्चना करी, तप किया हजारों साल, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने तब वरदान दे दिया कि मेरे द्वारा दिए गए किसी भी अस्त्र शस्त्र से, मेरे प्रदत्त किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं है। वर मिला और जामे से बाहर हो गए महिषासुर। अब क्या करें? अब लोगों को सताएंगे, देवताओं को बेदखल कर देंगे, हाहाकार मचा देंगे। अस्त्र शस्त्र से मरना नहीं है। फिर देवताओं ने स्तुति की तो तीनों देवों ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर अव्यक्ता अनित्या दुर्गा को प्रकट किया, देवी दुर्गा को प्रकट किया। वो अपने सभी रूपों में आती हैं और महिषासुर से युद्ध करती हैं। ये युद्ध भी 9 दिन ही चला और भयंकर युद्ध था और महिषासुर भी अपनी पूरी सेना के साथ था। और फिर कहते हैं कि महिषासुर यानी वो भैंसे के रूप में भी रहता था। जब वो भैंसे के रूप से बाहर आ रहा था, अर्ध रूप में था, आधा भैंसे का और आधा असुर, तभी माँ ने उसकी जीभ पकड़कर उसका वध कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। तमाम सारी कहानियाँ हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। इतनी ज़बरदस्त परंपरा है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। एक बार फिर आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन में शक्ति और ऊर्जा का ही बहुत महत्व है। शक्ति से ही सारे काम भी होते हैं, लेकिन शक्ति, ऊर्जा, पॉजिटिविटी ये अर्जित करना जितना ज़रूरी है, इनका पाना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ये
सही दिशा में प्रवाहित हो, सही दिशा में बहे, ये सही दिशा में जाएं, तभी हमें सही और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा इसी बात पर जोर दिया कि शक्ति सही तरीके से अर्जित की जाए और शक्ति सही दिशा में प्रवाहित हो। इसलिए भारतीय परंपरा महान है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने शक्ति को गलत दिशा में बहाया, जिसने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, उसका महाविनाश हुआ। ये चरितार्थ है। इसके लिए मुझे कोई भी उदाहरण, कोई भी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। जग उसी ने जीता है जिसने शक्ति का सही इस्तेमाल किया है, उसे सही दिशा में प्रवाहित किया है। ऐसा ही होता है, यही सच है। सच तो ये है कि भारतीय परंपरा महान इसलिए है क्योंकि हम शक्ति अर्जन के साथ शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करने का, शक्ति को संभालने का गुर जानते हैं, उसका हुनर जानते हैं। और हमारे पास ऐसे लोगों की सीखें हैं, ऐसे लोगों के विचार हैं, ऐसे लोगों के दर्शन हैं जो हमें हमेशा सही रास्ते पर दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, चलाते हैं, समझाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हाथ पकड़ कर रोक भी लेते हैं। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।